दो दैत्य जब मिले तो उनके यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो इतना छोटा था कि उनकी हथेली में समा जाए। यही बच्चा आगे चलकर बना राजकुमार भोज। बचपन में महाराज बास ने एक शैतान से सौदा किया था ताकत हासिल करने का, लेकिन शैतान ने साफ कहा कि ताकत यूं ही नहीं मिलती, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस सौदे के तहत बास को अपनी सबसे बड़ी संतान की ताकत छोड़नी थी और खुद की उम्र का 2/3 हिस्सा भी गंवाना पड़ा। ताकत की लालच में बास ने ये शर्त मान ली। इसके बाद उन्होंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला दैत्य को ढूंढ निकाला। पहले तो उसे लगा कि बास उसकी जमीन हथियाने आया है, लेकिन जब उसने अपनी मंशा स्पष्ट की तो उसने कहा उनकी जाति में ताकत ही सब कुछ है। अगर शादी करनी है तो पहले उसे हराना होगा। 3 दिन और रात तक युद्ध चला। अंत में बेहद मामूली अंतर से बास जीत गया। उसकी शक्ति देख उस महिला दैत्य के दिल में उसके लिए भावना जाग उठी। उस दौर में चारों तरफ उथल पुथल थी। बास अपने गांव की रक्षा करते हुए कई लड़ाइयों में उतरे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब वो राक्षसों से घिर गए। ऐसे में जब बास की हार तय मानी जा रही थी तब अचानक कुछ अजीब हुआ। उनके शरीर में नई ऊर्जा भर गई, जख्म खुद ब खुद भरने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ उनका बच्चा इस वक्त जन्म ले रहा है। उसी शक्ति से उन्होंने पल भर में सारे राक्षसों का अंत कर दिया। घर लौटे तो पत्नी ने मुस्कुराते हुए उन्हें नवजात दिखाया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बच्चा न तो दैत्य जैसा था न सामान्य मानव जैसा, वो तो एक उंगली जितना छोटा था, एकदम बौना। उन्हें तुरंत उस सौदे की याद आ गई। पत्नी की नजर में बच्चा अनमोल था, लेकिन बास की आंखों में अपराध बोध था। वो बिना कुछ कहे पहाड़ की चोटी पर चले गए और वहां एक विशाल पत्थर को कुल्हाड़ी से चीर डाला। गांव वालों ने अचंभे से देखा। बास ने सबके सामने घोषणा की अब वह एक नया राज्य बसाएंगे। लोगों ने खुशी मनाई, पर कोई नहीं जानता था कि उनके इस निर्णय के पीछे वजह क्या थी। बास इस साम्राज्य को सिर्फ एक उद्देश्य से बनाना चाहते थे, अपने बेटे के लिए उसकी क्षतिपूर्ति में।